इमरान खान साहब फौज के हवाले कर दिए गए हैं और 25 तारीख को उनको पेश करने का हुक्म है और 48 दिन बाद खान साहब की एक झलक आई है सामने जनाब जी। कुछ तस्वीरें हैं जो वायरल हुई हैं और कौमे यूथ जो फोटोशॉप पे बड़ी एडिटिंग करके दाढ़ी लगा के जो तस्वीर वायरल कर रहे थे ना पिछले दिनों से जनाब जी, वो फोटोशॉप में तो अपने हैंडसम वजीर आजम को तो बना देते हैं ना वो अच्छा सा, ठीक है। तो जनाब जी रियलिटी में कुछ और ही है, बुरे हाल है, बाकी हाल है, पहचाने नहीं जा रहे ये क्या हो रहा है। और ये तस्वीर भी आपको बताते हैं और सब कुछ बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि इमरान खान साहब के लिए एक खैर की खबर नहीं है। खैर की खबर तो उनके लिए बेचारों के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन अब ये है कि वो फौज के हवाले कर दिए गए हैं। और पहले तो ये आम अदालतों में उनके केस चले थे ना, जो आम में जिसमें आम बंदे का भी केस चलता है, लेकिन अब फौज ने अपने उनको हैंड ओवर कर लिया है क्योंकि उनके ऊपर जो बगावत के केसेस हो रहे हैं उस मामले में उसमें इस्टेब्लिशमेंट शामिल है कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कैसे बगावत की, फौज के खिलाफ कैसे बगावत की, मुल्क के खिलाफ कैसे बगावत की, कि क्या क्या करना है, इमरजेंसी लगवानी है, कर्फ्यू नाफिज करना है, अगर मुल्क में अगर इन्होंने इमरान खान को ना छोड़ा। जिस तरह से बुशरा बीबी साहिबा की एक ऑडियो आई थी, सॉरी डायरी लीक हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये गवर्नर राज कैसे लगवाना है, ये हो गया तो तुम लोगों ने ये कर देना है ताकि गवर्नर राज लगे और मुल्क में अफरा तफरी का निज़ाम बने। और मुल्क के पल्ले तो वैसे ही कुछ नहीं इन्होंने छोड़ा और बुरे हाल हो जाए। तो जनाब जी फौज के हवाले हैं इमरान खान साहब। और गैर शरई निकाह का जो मामला है कि किस तरह से इद्दत में निकाह करवाया गया और फरा गोगी जो बुशरा बीबी साहिबा की बड़ी करीबी दोस्त हैं, उनकी बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने मौलवी के साथ झूठ बोलकर और इद्दत में निकाह करवा दिया, वो भी केस ओपन है। उस हवाले से 25 तारीख को इनको पेश करने का हुक्म है कि अब अदालत में इनको पेश किया जाए। और अदालत में जब वो पेश होंगे तो कौमी यूथ के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि वो देख सकेंगे कि उनका हैंडसम वजीर आजम कैसे लग रहा है, ठीक है। और कहा यह जा रहा है कि उनको सेफ्टी दी थी, यानी वो रेजर दिया था कि आप शेव कर लें, तो उन्होंने कहा कि इस ब्लेड के ऊपर जहर लगा हुआ है और मैं इसको लगाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। वो वैसे तो बड़े बहादुर बने फिरते हैं, मैं 1000 दिन अंदर रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन सेफ्टी नहीं लगा रहे कि मैं मर जाऊंगा। वो सारा मामला है बुशरा बीबी के काले जादू से कि बुशरा बीबी ने कहा आपने रेजर इस्तेमाल किया इनसे लेके तो उस पर जहर लगा होगा। हाँ, अगर आपने दूध 12 बजे पीना है, याद होगा डायरी में दूध 12 बजे पीना है, अब कौन सा दूध 12 बजे पीना है ये नहीं लिखा हुआ था, भैंस का पीना है या ये तो बल्ला ही बेहतर जाने के इन लोगों ने डायरी में क्या लिखा हुआ था। तो अब 25 तारीख को वो पेश होंगे और फौज ने अपने हैंड ओवर कर लिया, बड़े लितर पहने ने, ठीक है जनाब जी। यहाँ से बाहर न जाएंगे, सियासत तो तोबा कर लेंगे, यहाँ से वो वाकई नेल्सन मंडेला बन के बहुत बड़े लीडर बन के बाहर निकलेंगे। ये दो चीज़ें होंगी। अब इमरान खान साहब के लिए ये है कि वो पहले इमरान खान साहब की तस्वीर की बात में करते हैं, लेकिन पहले आपको बताएं कि वो जिसने कहा था ना स्मैश मसल के रख दूंगा, जिस जनरल ने, इरफान मलिक साहब जनरल का नाम है गालबन, तो जनाब जी उनको तरक्की नहीं मिल सकी। अब इसका नवाज शरीफ साहब से कोई नहीं है लेना देना कि उन्होंने नवाज शरीफ की बेटी को धमकी लगाई थी, इस वजह से उनको तरक्की नहीं मिल सकी या ये नहीं हो सका वो नहीं हो सका। जनाब जी ये तो अपने अमालों पे है, अपनी कारकर्दगी पे है कि आपने एक तारीफ किसी के मुंह से खुद निकलवाई है और एक तारीफ खुद निकली है, ठीक है। एक कारकर्दगी जनरल आसिम मुनीर साहब की थी कि लाख रुकावटों के बाद भी वो आर्मी चीफ बने, एक कारकर्दगी वो थी, ठीक है। एक कारकर्दगी नदीम अंजुम साहब की कि उनको एक्सटेंशन मिली। तो यही कारकर्दगी होती है। ये वही जनरल है जिन्होंने स्मैश कहा था कि मैं मसल के रख दूंगा, मैं मरियम को देख लूंगा वो क्या शय है। तो जनाब जी उनको तरक्की नहीं मिल सकी, उनकी वो चीज़ नहीं बन सकी। उन्होंने DGIS ही शायद बनना था, उसके बाद वो आर्मी चीफ की दौड़ में आ जाना था, ये सारे मामले होने थे। लेकिन कुछ ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं, कुछ आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाते, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। हाँ, नीयत साफ हो तो मंजिलें आसान होती हैं, मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन अब इसका नवाज शरीफ से कोई लिंक नहीं है कि उस इरफान मलिक ने जनरल ने मरियम को धमकी दी थी तो शायद इस वजह से उनकी नहीं हो सकी। नहीं जनाब जी, अब इमरान खान साहब के लिए ये है कि इमरान खान साहब की बड़ी फोटोशॉप करके ना दाढ़ी लगा के ब्राउन कलर की और ये काला चिट्टा नीला रंग पा के तो शक्ल को बड़ा सुथरा बना के दिया है। गूगल पे जो तस्वीरें चलती हैं या टिकटॉक पे चलती हैं या बाकी प्लेटफॉर्म पे चलती हैं जनाब जी, वो तो फोटोशॉप है ना, वो तो एडिटिंग है फोटो की, लेकिन रियलिटी में कुछ और है। रियलिटी में उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, ठीक है, और बुरे हाल है, आप पहचाने नहीं जा रहे इमरान खान साहब के ये इमरान खान है, ठीक है। अगर हो सकता है दाढ़ी में सफ़ेद बाल भी हैं उनके, तो हो सकता है कि वो 25 तारीख को पेश हो। ये जो अदालत ने इनको सद्दा है कि आओ जी दसो जी ये गैर शरई निकाह
किस हिसाब से कर लिया सादिक अमीन, आप किस हिसाब से कर सकते हैं? उसके बाद वजीर आजम कैसे बन गए? वजीर आजम बनने के लिए सादिक अमीन का मतलब यह है कि आपने कोई झूठ ना बोला हो, आपने कोई घपला ना किया हो। तो इधर तो घपलों की भाई समझ लीजिए हम बाहर लगे हुए हैं, पहाड़ है। तो 25 तारीख को वो पेश होंगे। अगर उनको ज़बरदस्ती शेव करवा दी जाए तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, अलबत्ता वो शेव ना करके आए तो कौमी यूथ भी देख ले, बल्कि पूरी दुनिया देख ले कि इमरान खान साहब अंदर कैसे हैं, क्या हाल है। जेल भाई, वो अकबर बुगटी कहता था जेल महल, कैद महल में हो या घर में, कैद कैद होती है भाई। कैद चार दीवारी, आपके घर में क्यों ना आपको नजर बंद कर दिया जाए, वो कैद है। आपको जेल में बंद कर दिया, वो भी कैद है। तो कैद के असरात बहुत बुरे हैं। एक अजीब किस्म की आप कश्मकश का शिकार होते हैं, आपके दिमाग में अजीब किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं। तो जनाब जी कुछ तस्वीर है जो वायरल है कि इमरान खान साहब के बुरे हाल है, इमरान खान साहब अच्छी हालत में नहीं है। और यही पैगाम भिजवा रहे हैं बुशरा बीबी के हाथ और लोगों के हाथ कि यार कोई पैचअप करवाओ, कोई मामला करवाओ। और बुशरा बीबी बार बार पैगाम आगे पहुंचा रही हैं जनरल नासिर मुनीर साहब को, और वहाँ से यही आ जाता है व्हाट नॉनसेंस, क्या बेहूदगी है। कोई नहीं, कोई चक्कर नहीं, दौड़ जाओ, बहुत हो गया, हमने बात ही नहीं करनी जनाब जी। बात क्या, अब जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, और ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था पाकिस्तान की तारीख में कि वो कह ले कि ISI के जो थे चीफ नदीम अंजुम साहब, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा भाई हमारा तो है ही नहीं, हम सियासत में अब मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने, वो कहते हैं ना, हाथ से पकड़ के या गिरेबान से पकड़ के उनको अब मैदान में लेके आए हैं, ताकतवर लोगों को मैदान में ले आए हैं। तो अब उसका फिर ना कह ले कि मामला बड़ा ख़राब होता है कि जब आप किसी ताकतवर बंदे को मैदान में ले आते हैं ना, ग्राउंड में, कि अब मेरे साथ लड़, तो फिर वो ऐसा लड़ता है, ऐसा धोपी पटका मारता है आपको कि आपकी कोई हाल नहीं रहते जनाब जी। ये वही हो रहा है इमरान खान साहब के साथ। अगर अपनी हुकूमत के बाद वो आराम से बैठ के सिर्फ सियासी जमातों पे एक तनकीद करते तो शायद मामला कुछ और होते। लेकिन उन्होंने बड़े लोगों को, पहाड़ जैसे लोगों को मैदान में लेके आए, पहाड़ जैसे लोगों ने ना उनको रेजा रेजा कर दिया, इमरान खान को तोड़ के रख दिया जनाब जी। और जेल में बड़े बड़ों की कमर टूटती है, बड़े बड़े लोग जेल में जाके रह जाते हैं जनाब जी। इमरान खान साहब किस खेत की मूली हैं, ना जेल देखी ना कोई देखा। तो अब देखते हैं 25 तारीख को क्या होता है, क्या उनकी सूरत हाल है, क्या उनकी शक्ल है। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त है, अल्लाह निगहबान। करवाओ। और बुशरा बीबी बार बार पैगाम आगे पहुंचा रही हैं जनरल नासिर मुनीर साहब को, और वहाँ से यही आ जाता है व्हाट नॉनसेंस, क्या बेहूदगी है। कोई नहीं, कोई चक्कर नहीं, दौड़ जाओ, बहुत हो गया, हमने बात ही नहीं करनी जनाब जी। बात क्या, अब जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, और ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था पाकिस्तान की तारीख में कि वो कह ले कि ISI के जो थे चीफ नदीम अंजुम साहब, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा भाई हमारा तो है ही नहीं, हम सियासत में अब मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने, वो कहते हैं ना, हाथ से पकड़ के या गिरेबान से पकड़ के उनको अब मैदान में लेके आए हैं, ताकतवर लोगों को मैदान में ले आए हैं। तो अब उसका फिर ना कह ले कि मामला बड़ा ख़राब होता है कि जब आप किसी ताकतवर बंदे को मैदान में ले आते हैं ना, ग्राउंड में, कि अब मेरे साथ लड़, तो फिर वो ऐसा लड़ता है, ऐसा धोपी पटका मारता है आपको कि आपकी कोई हाल नहीं रहते जनाब जी। ये वही हो रहा है इमरान खान साहब के साथ। अगर अपनी हुकूमत के बाद वो आराम से बैठ के सिर्फ सियासी जमातों पे एक तनकीद करते तो शायद मामला कुछ और होते। लेकिन उन्होंने बड़े लोगों को, पहाड़ जैसे लोगों को मैदान में लेके आए, पहाड़ जैसे लोगों ने ना उनको रेजा रेजा कर दिया, इमरान खान को तोड़ के रख दिया जनाब जी। और जेल में बड़े बड़ों की कमर टूटती है, बड़े बड़े लोग जेल में जाके रह जाते हैं जनाब जी। इमरान खान साहब किस खेत की मूली हैं, ना जेल देखी ना कोई देखा। तो अब देखते हैं 25 तारीख को क्या होता है, क्या उनकी सूरत हाल है, क्या उनकी शक्ल है। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त है, अल्लाह निगहबान।